कहा जाता है, कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन वहां की हवा, वहां की मिट्टी, वहां के सन्नाटे कुछ न कुछ छुपाए रखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि वो जिंदा था और हर रात किसी न किसी को निगल जाता था। गांव वो बहुत छोटा है, झोपड़ियां, कच्ची गलियां और चारों ओर घना जंगल। सूरज ढलते ही सब लोग घर में कैद हो जाते हैं। बुजुर्ग बच्चे को समझाते हैं, शाम ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना, वरना तुम्हारा नाम भी उन्हीं लापता लोगों में जुड़ जाएगा। बेटा, हवेली की खिड़की अगर रात को चमकती दिखे तो पलट कर मत देखना, क्यों दादाजी? क्योंकि अगर तुमने पलट कर देखा तो वो तुम्हें पहचान लेगा। चार दोस्त, अजय बहादुर, करण निडर लेकिन बेवकूफी करने वाला, रोहित थोड़ा डरा हुआ, नीलम शाम को चौपाल पर बैठे हैं, बुजुर्गों की बातें सुन रहे हैं। ये सब बस कहानी है। बूढ़े लोग डराते हैं। हाँ, चलो हवेली चलते हैं, आज ही सच्चाई देखेंगे। रोहित हिचकिचाते हुए। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? नीलम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वहां जाने की सोचना भी मत। कहते हैं हवेली कभी किसी रईस जमींदार की थी जिसने काले तांत्रिक कर्म किए थे। रात को वहां से चीखें आती थीं और एक रात पूरा परिवार बिना लाश छोड़े गायब हो गया। लोग कहते हैं हवेली में रखा आईना सिर्फ तुम्हारी परछाई नहीं दिखाता, वो तुम्हें वो चेहरा दिखाता है जो तुम्हारा नहीं है। चारों दोस्त एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, तय करते हैं कि आज रात वो हवेली जाएंगे। जो डरेगा वो सबके सामने अपना नाम लेगा और कहेगा कि मैं डरपोक हूं। अजय हंसते हुए। तो आज पता चल जाएगा कौन कितना बहादुर है। नीलम डरते हुए। ये मजाक मत करो, ये खेल नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी हंसी है। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, सन्नाटा और भारी होता गया। पत्तों की सरसराहट भी कानों में फुसफुसाहट जैसी लगने लगी। तुमने सुना? किसी ने हंसी थी। चुप रहो, ये तुम्हारा डर है। नहीं, ये डर नहीं है, ये कोई हमें देख रहा है। हवेली का बड़ा सा गेट, जंग लगे ताले, टूटी दीवारें। चारों दोस्त गेट के सामने खड़े थे। हवा अचानक तेज होती है। गेट खुद ब खुद हल्का सा चरमराकर खुल जाता है। वो जानते थे ये दरवाजा उन्होंने नहीं खोला, दरवाजा खुद उनका इंतजार कर रहा था। गेट खुलने के बाद चारों दोस्त चुप थे। सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। अजय ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और हवेली के भीतर अंधेरे में समा गया। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरानी हवेली है। चुप रहो करण, माहौल को हल्का मत बनाओ। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। उस हवेली की हवा भारी थी, जैसे वहां सांस लेना भी गुनाह हो। हर दीवार पर धुंधले धब्बे थे, मानो पुराने खून के निशान। नीलम, ये धब्बे खून जैसे लग रहे हैं। ये सब तुम्हारी कल्पना है। अचानक ऊपर से लकड़ी गिरने की आवाज, सब चौंक जाते हैं। करण उत्सुकता से आईने का कपड़ा हटाता है। सब डर जाते हैं क्योंकि आईना अजीब तरह से चमकता है। जैसे ही कपड़ा हटा, आईना चमका, लेकिन उसमें परछाई वैसी नहीं थी। अजय का चेहरा गंभीर था, लेकिन आईने में वही चेहरा मुस्कुरा रहा था। करण, मजाक मत कर। मैंने कुछ नहीं किया, ये आईना खुद। आईने से हल्की फुसफुसाहट, एक एक एक। ये एक क्यों कह रहा है? किसकी गिनती कर रहा है? हवेली की लाइट्स खुद ब खुद टिमटिमाने लगती हैं। खिड़कियों से अचानक हवा आती है। आईना कांपने लगता है। आईना जिंदा लगता था। उसकी सतह ऐसे कांप रही थी जैसे पानी हो, और उसमें एक काली परछाई हिल रही थी।
अचानक आईने में एक औरत का चेहरा झलकता है। तो तुम सबने देखा? वो कोई औरत थी। ये सब मिलकर हमें डराने का खेल खेल रही है। नहीं, ये खेल नहीं है। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगती हैं। हर परछाई उनके चेहरों जैसी दिखती है, लेकिन वो सब हंस रही हैं, जबकि दोस्त गंभीर खड़े हैं। हवेली उनकी आत्मा का मजाक उड़ा रही थी। दीवारों पर वही चेहरे, वही आकृतियां, लेकिन हंसती हुई। नीलम रोते हुए कहती है कि मैंने कहा था यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कैसे हो रहा है? रोहित अचानक आईने की तरफ खींचने लगता है। उसके पैर जमीन पर हैं, लेकिन शरीर धीरे धीरे खींचता है। वो चिल्लाता है, बचाओ! रोहित के हाथ आईने से टकराए और जैसे वो सतह पानी हो, उसका पूरा हाथ अंदर चला गया। रोहित चीखते हुए, बाहर निकालो मुझे! और अगले ही पल रोहित वहां नहीं था। सिर्फ आईने की सतह पर खून की एक लाल बूंद बह रही थी। अब हवेली ने पहला शिकार ले लिया है।